I will start the topic Coulomb's line vector form in class 12th. तो Coulomb's line vector form स्टार्ट करेंगे हम Coulomb's law in vector form. According to Coulomb, मैंने जैसा कि पीछे पढ़ा था, जब कोई दो चार्जेस लेते हैं तो उनके बीच में कोई फोर्स वर्क करता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो मुझे ये पता हो गया जो फोर्स वर्क करता है तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर। तो यहाँ पे इसीलिए हम जो कूलम्स लॉ को बात करेंगे किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दो चार्ज चाहिए होंगे। तो पहले एक पॉइंट ए पे चार्ज ले लिया Q1 और उससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट बी पे चार्ज ले लिया Q2। दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या है? r। अगर इफ चार्जेस बी सेम, अगर दोनों Q1 और Q2 दोनों चार्जेस आपके सेम होते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। मैंने बोला था लाइक फोर्स रिपल टू ईच अदर। तो अगर दोनों सेम चार्जेस होंगे तो एक दूसरे क्या करेंगे? रिपल। तो रिपल करेंगे तो Q2 पर Q1 की वजह से रिपल्सन फोर्स लगेगा, वो लगेगा बाहर की ओर F21 वेक्टर। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q1 पे Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा बाहर की ओर F12 वेक्टर इक्वल टू फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये क्यों रिपल्सन लग रहा? अगर मैंने मान लिया बोथ चार्जेस क्या है आपके सेम। ठीक है, सेम मतलब लाइक है, दोनों हो सकता दोनों प्लस क्यों हो सकता दोनों माइनस क्यों। अब हम बात करेंगे पॉइंट ए पे चार्ज लिया और एक बी पे लिया। जो मेरे चार्जेस हैं आप अपोजिट चार्ज हैं, हो सकता है ये प्लस का हो सकता है माइनस का हो सकता है ये माइनस का हो सकता है ये प्लस का हो। यानी ये क्या है? अपोजिट चार्ज है। तो मैंने बोला था अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, पास में लाते हैं। तो यहां पे फोर्स लगेगा F, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 F21 वेक्टर, और इस पे फोर्स लगेगा F12 वेक्टर। ठीक, ये आपका अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक, बीच की डिस्टेंस आपने अभी वही ले रखी है r। ठीक, बात करेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स होगा वो होगा F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर R12 कैप। ये कैप इसलिए लगा रहे हैं हम वेक्टर फॉर्म में इसको शो कर रहे हैं। अब बात करें, ये क्वेश्चन हो गया आपकी फर्स्ट। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स होगा वो होगा F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 अपॉन R21 का होल स्क्वायर R21 कैप। इक्वेशन हो गई सेकंड। ये रख के दे रहा हूं मैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में हम क्या करेंगे थोड़ा सा देखिएगा। F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 लिखा हो, या इसको हम लिख दे Q1 Q2 या लिख दे Q2 Q1, क्योंकि चार्ज जो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है तो मल्टीपल आगे पीछे करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हम यहाँ 1-2 का स्क्वायर कर देते हैं और 1-2 वेक्टर कर देते हैं, यानी कैप लगाते हैं, तो ये आपका कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन जब चेंज होगी, मुझे पता है A क्रॉस B इक्वल टू होता है माइनस का B क्रॉस A। तो यहाँ पे मेरी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी।
यहाँ पे आपका 2 पहले था 1 बाद में था, मैंने यहाँ क्या किया 1 पहले कर दिया 2 बाद में कर दिया। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो सिंबल आगे किसका आता है, माइनस का, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू जो गिवन है और ये वैल्यू जो मेरी गिवन है क्या है, सेम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये गिवन वैल्यू और ये गिवन वैल्यू क्या है मेरी, सेम। तो मेरा F21 वेक्टर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा माइनस का F12 वेक्टर। यही आपका हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड का जो सम होगा वो क्या होगा, 0। ये आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात करेंगे हम फोर्स ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस। मल्टीपल ऑफ चार्जेस जब बात करेंगे फोर्स, तो हमने मान लिया एक ये चार्ज आपका Q है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे Q1 रखा हुआ चार्ज, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे Q2 चार्ज रखा हुआ है, यहीं से कुछ डिस्टेंस पे Q1, बहुत सारे चार्जेस ले लिए। हमें कितने ले लिए, n चार्जेस ले लिए। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो होगी R1, ये होगी R2, ये होगी R3, ये होगी R4, ये होगी R5। ठीक, तो हम फोर्स निकालेंगे। तो पहला जो फोर्स होगा इसकी वजह से मेरा क्या लगेगा फोर्स, F1 वेक्टर। इसकी वजह से क्या लगेगा F2 वेक्टर। इसकी वजह से क्या लगेगा F3 वेक्टर। इसकी वजह से क्या लगेगा F4 वेक्टर। ऐसे बहुत फोर्स लगेगा, यहाँ बहुत सारे फोर्स लगेंगे, या इनकी वजह से लगेगा Fn वेक्टर। तो इन सभी फोर्सेस का जब हम सम करेंगे तो एक मेरा रिजल्टेंट फोर्स आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, F वेक्टर। यानी F वेक्टर को क्या आएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डेटा कहां तक Fn वेक्टर। ठीक है, तो F वेक्टर इक्वल टू F4 की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस डेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Rn स्क्वायर। ठीक है, फिगर का काम मेरा हो गया है। यहां पे अब बात करेंगे तो F वेक्टर इक्वल टू मुझे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या मिलेगा, कॉमन। जब मुझे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा कॉमन, तो यहां बचेगा आपका Q/Q1 R1 स्क्वायर, Q/Q2 R2 स्क्वायर प्लस डेल्टा कहां तक, n तक, QN अपॉन Rn स्क्वायर। यहां तक भी मेरा फॉर्मूला सही है। इसके आगे भी हम कर सकते हैं। आगे क्या कर लेंगे हम लोग, F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने पढ़ा है समेशन, मैथ में समेशन पढ़ा है, I इक्वल टू 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक। तो क्या होगा फॉर्मूला आपका, QI अपॉन RI का होल स्क्वायर। I की वैल्यू 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, कहां तक n लेंगे। ये मेरा हो गया फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑन मल्टीपल चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं लोग। ठीक है, वो मेरा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, मीडियम। जैसे तो चार्जेस ले लिए हम, एक Q1 ले लिया और एक Q2 ले लिया, और इन दो चार्जेस कुछ डिस्टेंस रखा हुआ है, तो जो फोर्स इन दोनों के बीच में वर्क करता है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। तो इन दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है, ये मीडियम, इसको बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी ये मीडियम फोर्स को क्या करता है, डिक्रीज करता है। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, फोर्सेस जो इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको क्या करता है, कम करता है। यानी अगर किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स को हम कम करेंगे तो वहां पे किसी भी मीडियम को क्या कर देंगे हम लोग, प्रेजेंट कर देंगे। जैसे मैंने कहा था मीडियम आपको, ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये मेरा होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन जो होता है, ये एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन जो होता है
एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन जो होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसको हम फॉर्मूला समझते हैं, जैसे Q1 Q2 चार्ज है तो इनके बीच में फोर्स लग रहा होगा, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मेरा क्या होता है कांस्टेंट टर्म। तो अगर हम यहाँ कांस्टेंट टर्म के ले लें Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म की वैल्यू जो ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसी में ये जो तुम्हारा दे रखा है एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट आप किसके लिए हो गया परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस में जो फोर्स होता है आपका सबसे ज्यादा होता है। फोर्स जो होगा आपका फ्री स्पेस में सबसे ज्यादा होगा और मीडियम में क्या होगा कम, क्योंकि फ्री स्पेस में जो आपकी एप्सिलॉन नॉट जो दे रखा है परमिटिविटी की वैल्यू फ्री स्पेस में क्या होती है सबसे कम होती है, और मीडियम में परमिटिविटी वैल्यू क्या होती है ज्यादा। जब ये वैल्यू आपकी नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होगी, अगर यहाँ पे हम ले लें मीडियम की बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा कम, और इसकी वैल्यू अगर आपकी कम होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा ज्यादा। तो यहां से क्या क्लियर हुआ कि जो फोर्स वर्क करता है दो चार्जेस के बीच में, वो उनके बीच में जो मीडियम होता है उस पर भी डिपेंड करता है, और वो मीडियम स्पेस भी हो सकता है, और कोई मीडियम जैसे लिक्विड कोई ले लिया या वाटर हो गया, ठीक है। तो उस जब कोई भी लिक्विड दो चार्जेस के बीच में होगा, यानी कोई दो चार्जेस किसी लिक्विड के बीच में रखे होंगे, लिक्विड के अंदर फोर्स की बात करें और एयर में बात करें तो एयर में फोर्स आपका क्या होगा ज्यादा और लिक्विड में फोर्स क्या होगा कम। बात करते हैं समझाते हैं आपको। फोर्स इन एयर या वैक्यूम, फोर्स इन एयर या वैक्यूम की बात करेंगे तो फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है सबसे कम होती है किसमें एयर या वैक्यूम में, कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻²। ये आपकी होती है एयर या वैक्यूम में, क्या होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, ये होती है एयर या वैक्यूम में। और अगर हम बात करें मीडियम में, तो डिफरेंट मीडियम में परमिटिविटी वैल्यू डिफरेंट होती है, और सबसे कम जो वैल्यू होती है आपकी परमिटिविटी की वो होती है एयर में। यानी एयर के अलावा अगर कहीं और बात करेंगे तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी ज्यादा इन कंपेयरिंग टू एयर। जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका फोर्स ये जो होगा मीडियम में वो कम होगा, और फोर्स ज्यादा कहाँ होगा, फोर्स आपका मीडियम में होगा कम, फोर्स ज्यादा होगा कहाँ एयर या वैक्यूम। ये होगी आपकी परमिटिविटी की बात। अब हम बात करते हैं व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो मुझे पता है जो परमिटिविटी होती है एयर या वैक्यूम में सबसे कम होती है, और किसी मीडियम की परमिटिविटी को हम एयर की परमिटिविटी से कंपेयर कर देंगे, उसी बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अगर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी गिवन है और हम उसको एयर की परमिटिविटी से कंपेयर कर देंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ये एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे वो हम इसको डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। यानी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को हम अगर एयर या वैक्यूम में जो परमिटिविटी होती है उससे कंपेयर कर देंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। यानी रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू होता है परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन हम लोग सिंपल से लेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ द
permittivity in medium to the permittivity in free space. ये आपकी बात होगी रिलेटेड टू परमिटिविटी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक।